नरेंद्र मोदी जी का सवाल है। नरेंद्र मोदी के यूएस टूर अभी उन्होंने जो की, तो इस यूएस टूर का वो जो मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, तो इस टूर का मेक इन इंडिया के लिए कुछ तो फायदा होगा क्या? देखिए, यहाँ पर ज्योतिष के माध्यम से हम एक बहुत बढ़िया बात करेंगे कि सिंह राशि का स्वामी जो है वो सूर्य है। सूर्य बुध की राशि में कहीं ना कहीं मित्र की राशि में बैठा हुआ है और सूर्य की राशि में मंगल बैठा हुआ है। मंगल राजनेता और राजनायक की बात करता है। हम भृगु और जिड्डू कृष्णमूर्ति यानी कृष्णमूर्ति पद्धति की बात करते हैं। रावण संहिता में ज्योतिष शास्त्र को जब हम अच्छी तरह से खंगालते हैं, अध्ययन करते हैं, तो एक देश का जो नेता है वो नायक होता है। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी एक नायक की भूमिका में पूरे विश्व में भारत की एक नई ज्योत जगा रहे हैं और भारत को इसका जो लाभ होगा, जिस जगह पर वो गए हुए हैं, परसों वो यूएनआई के वो चीफ को भी मिले, बैंक की मून उनका नाम, आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट द नेम, तो उनको भी मिले। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी का ये दूसरा अमेरिकन टूर है और जिस आपने देखा होगा कि न्यूयॉर्क की जगह वो ऐसे स्थानों पर गए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इंडस्ट्रीज़ हैं। हाँ। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि अगले 16 महीनों के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी अपने भारतीय लोग जो हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, उनको अपने देश में इंडस्ट्री खोलने के लिए मजबूर करेंगे, मजबूर नहीं, प्रोत्साहित करेंगे और वो आएंगे। इसलिए हमारे देश की अर्थनीति, शास्त्र के लिए, तंत्र के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक राजनेता नायक के रूप में, यानी ये मंत्र है, यहाँ पर एक मंत्र के साथ में एक श्लोक है कि नायक अपने देश की उन्नति और प्रगति के लिए, राष्ट्र की गरिमा के लिए दूसरे देशों के साथ संधि करेगा, अपनी कूटनीति और चाणक्य नीति से अपने राष्ट्र की भलाई के लिए उन लोगों को प्रोत्साहित करेगा जो अपने ही देश से किसी कारणवश दूसरे देशों में गए हुए हैं, और उसमें उसकी कामयाबी जो है वो साफ नजर आएगी। पंडित जी, 1965 का जो वॉर था, भारत पाकिस्तान वॉर, तो उस वॉर को 50 इयर्स हो चुके, तो तभी भी एक ही मुद्दा था कश्मीर का जो अभी भी कायम है। तो ये मुद्दा जो है वो कब तक हल होगा, ऐसे आपको लगता है? अब जो आपने बात कही है वो सीमा से जुड़ी हुई है। हाँ। ठीक है ना। 1947 की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, 14 अगस्त को पाकिस्तान का जन्म हुआ और 15 अगस्त को भारत का जन्म हुआ। अब हम दोनों कुंडलियों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें 50 साल पहले कर रहा था, उसके बाद 71 में भी उसने, 72 में भी लड़ाई में की, कारगिल के युद्ध में भी वही उसने हरकतें की, हाथ मिलाया, हाथ मिलाने के बाद में फिर प्रहार किए। मगर 50 क्या, अगले और 20 साल 25 साल बीत जाएं, वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। उनकी चाल में बिल्कुल कोई अंतर आने वाला नहीं है। इस वक्त हम जब मियां नवाज शरीफ की कुंडली का अध्ययन करते हैं, नरेंद्र मोदी और मियां नवाज शरीफ की जब भी भेंट हुई है, चाहे वो नेपाल में हुई है, चाहे वो स्वीडन में हुई है, जब भी उनको आपस में हमने मिलते हुए देखा है, आप उस फुटेज को अच्छी तरह से देखिए। आई हैव बीन डूइंग फेस रीडिंग ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो उन दोनों की नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपनी तरफ से हाथ में बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने हाथ जरूर बढ़ाया है, मगर उस हाथ बढ़ाने में कभी भी उनका दिल शामिल नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं उनके मन में कपट नजर आता है। ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ के साथ ही नहीं था, ये परवेज मुशर्रफ के साथ में भी ऐसा ही था। कहीं अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए, कितना आपस में प्रेम मोहब्बत दिखाया, वो लोग यहाँ आए, अजमेर शरीफ गए, बाद में जरदारी अजमेर शरीफ आए। तो ये सब बातें जो हैं, पाकिस्तान के ऊपर विश्वास करने का कहीं भी कोई भी कारण बनता नहीं है। 14 और 15 अगस्त की कंपैटिबिलिटी जब हम बनाते हैं राजकमल जी, तो उसमें सिर्फ
16 से 17% जो है वो 100 में से 16 से 17% दोस्ती बनती हुई दिखाई देती है। कहीं भी इन दोनों देशों में, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो अन्य मुद्दे हों, पानी का भी एक मुद्दा है, कहीं ना कहीं सीमा पर द्वंद्व, सीमा पर आतंकवादी हमले, सीमा पर आतंक और सीमा पर घुसपैठ, ये अगले 6 महीनों में तो डबल होगी, इसमें कोई कमी नहीं होगी। और युद्ध के वातावरण भी बन सकते हैं 17/7/2017 से पहले पहले। इसलिए पाकिस्तान की चाल के ऊपर, पाकिस्तान की बात के ऊपर, पाकिस्तान के शब्दों के ऊपर कतई विश्वास करना जो है हमारे नेताओं के लिए अच्छा नहीं है। हम हमेशा हाथ मिल बढ़ाते हैं, वो हमेशा हाथ झटक देते हैं। हम हमेशा मुस्कुराते हैं, वो अपना अजीब सा चेहरा लेकर इस तरफ देखने लग जाते हैं। इसलिए वी शुड डेफिनेटली एक्ट लाइक ए एनिमी, टिट फॉर टैट करना टिट चाहिए। फॉर टैट करना चाहिए। हम कितनी देर तक ये झेलते रहेंगे? तो मतलब मोदी की जो कुंडली है वो तो काफ़ी स्ट्रांग है, और मतलब उनकी पर्सनालिटी भी जो है काफ़ी स्ट्रांग है। तो मोदी जी को ये सब मोदी जी नहीं हल कर सकते? यहाँ पर एक बात आपसे मैं और दर्शकों से जाहिर करना चाहता हूँ कि अमेरिका में जब डॉलर हिलता है तो पूरा विश्व हिलता है। जब डाउ जोन, S&P, नैस्डैक हिलता है तो पूरा देश हिलता है। अमेरिकन्स हैव बीन प्लेइंग ए ग्रेट रोल इन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। उन्होंने जर्मनी के साथ क्या किया, पोलैंड के साथ क्या किया, इराक के साथ क्या किया। ईद के दिन मतलब कहने का कि ईद के दिन उनके राजा को फांसी दे दी गई। ईरान के साथ क्या किया, कुवैत के साथ क्या किया, सऊदी के साथ क्या करेंगे वो आप देखेंगी, मैं भी देखूंगा, अभी हैं हम लोग। इसलिए अमेरिकन्स आर प्लेइंग ए ग्रेट रोल बिहाइंड पाकिस्तान, अदरवाइज पाकिस्तान हैज नथिंग टू फाइट विद अस। समझे ना? आप पहले की वॉर्स देख लो, 62 की या 71 की, ये वॉर्स में तो आप देख लो लाहौर तक पहुंचकर हम वापस आ गए। कहीं ना कहीं अमेरिका इज प्लेइंग ए। मोदी साहब जो हैं, जब भी ये अटल बिहारी वाजपेयी ने जब कारगिल विजय किया, उसको रुकवाया किसने? ये युद्ध को रुकवाया किसने? बिल क्लिंटन ने। समझे ना? जब जब हमारी लड़ाई हुई, जब जब हमारे लोग शहीद हुए, उनके भी और हमारे भी, अमेरिका ने दखलंदाजी दी और कहीं ना कहीं हम चुप बैठे। इसलिए या तो मोदी जी 56 इंच के चौड़े छाती के साथ में अमेरिका को भी चुनौती दे दें, फिर पाकिस्तान के साथ में दो हाथ करें, या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में हमको ये झेलते रहना पड़ेगा। बिल्कुल। ओके जी, चलिए, अब अपने पास 5 मिनट हैं इनके, और 5 मिनट तो बनते हैं शेयर मार्केट के लिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दर्शक जो हैं इसके लिए बड़े आतुर रहते हैं और इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए वेट मुझे भी काफ़ी सारे फ़ोन आते हैं पंडित जी के, आपका वो 5 मिनट का सेगमेंट जो है वो हम जरूर देखते हैं। बिल्कुल। और काफ़ी सारा फ़ायदा भी होता है दर्शकों को बिल्कुल, ये बिल्कुल। अपने सेगमेंट से। तो इस आने वाले 7 दिनों में कैसे रहने वाला है शेयर मार्केट? देखिए, 25,900, पिछले बार भी हमने बोला था कि आई एम स्टिल नॉट बुलिश। मार्केट ने 26,200, 26,300 का आंकड़ा पार किया, फिर 600 पॉइंट बीच में गिर गई, नीचे आ गई। मित्रों, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अभी तक $144 बिलियन पंप इन करने के बावजूद भी चाइना की समस्या ख़त्म नहीं हुई है। हमारे देश में भी समस्याएं जो हैं वो अंतर खाते से कहीं ना कहीं जेटली साहब या रघुराम राजन कोई ना कोई अच्छे बयान देते रहते हैं। दे आर ट्राइंग टू रिवाइव द इकोनॉमी, एंड उसकी वजह से हमारा फिर कहीं ना कहीं नीचे गिरता गिरता हमारा सेंसेक्स ऊपर चला जाता है। 26,400 के ऊपर अभी भी बाजार जाते हुए दिखाई नहीं देता। आई एम स्टिल नॉट बुलिश ऑन शेयर मार्केट, क्योंकि कहीं ना कहीं 4, 5, 6 शुक्रवार के बाद यानी अगले हफ्ते में मार्केट में कुछ रिकवरी आनी शुरू हो गई। ये हफ्ता भी बाजार में 300 पॉइंट बढ़ेगा, 250 पॉइंट गिरेगा, 600 पॉइंट बढ़ेगा, 700 पॉइंट गिरेगा, इस तरह का वातावरण बना रहेगा। मगर कुछ स्क्रिप्ट्स के ऊपर आप ध्यान रखेंगे तो आप कमा सकते हो। मगर कमज़ोर दिल का आदमी और कम आय वाला आदमी जो है इससे दूर रहे तो बेहतर होगा। और इसी तरह निफ्टी 7,800 के करीब छू रहा है।
निफ्टी भी 7,650 7,600 के करीब आ सकता है। ऊपर का स्तर वही 7,900 के ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं देता है। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड ने अच्छा जंप मारा 26,000। हम बोल भी रहे थे पिछले हफ्ते कि गोल्ड में कुछ, क्योंकि अभी सीज़न शुरू हो गया, गणपति बप्पा ने मंगलदायी दिन लाए और सीज़न शुरू हो गए। श्राद्ध के कुछ दिन हैं, परसों से श्राद्ध शुरू हो जाएंगे। श्राद्ध के कुछ दिनों में गोल्ड उथल पुथल इधर उधर होता रहेगा, मगर 27,200 ऊपर का आंकड़ा फिर आ गया है और नीचे का आंकड़ा 26,000 है। इसलिए आई एम बुलिश ऑन गोल्ड एंड सिल्वर। तो आई हैव बीन ऑलवेज बुलिश। आपने सुना हो, आपको याद होगा 33,000 जब भी मैंने बोला कि आप चुपचाप लेके बैठ जाइए सिल्वर 36,000 के करीब करीब। और आगे आने वाले दिनों में दिसंबर का वादा ले लीजिए, ये 38-39,000 होने के आसार हैं। तेल की बात करें तो तेल हम कह रहे थे जब भी $40 पे आए ले लीजिए। मित्रों, तेल आज $47 पे है। जैसे ही आपको $2-3 नीचे आता हुआ दिखाई देता है, अभी 2,930 रुपये पर बैरल इंडिया में है। अगर ये आपको 2,850 के करीब मिलता है तो इसको ले लें। तेल नवंबर दिसंबर में कहीं ना कहीं हरिकेन सीजन होता है, आपको वापस ये $60 के ऊपर दिखाई देगा। आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, मगर जैसे आपने शुरू किया था कि लोगों को फ़ायदा भी होता है, आपके फ़ायदे और नुकसान के आप जिम्मेदार हैं। नॉर मी, नाइदर जय महाराष्ट्र नॉर राजमंत्र की टीम। आपको इन्वेस्टमेंट अच्छी लगे आप करिए, अच्छे शेयर आपको मिलें, आप कमाएं, आप प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें, ये हमारी आपके लिए मनोकामना है, शुभेच्छा है। पंडित जी, कार्यक्रम का वक्त हो चला है तो कार्यक्रम में यहीं रुकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस सारे टिप्स के लिए। धन्यवाद। तो राजमंत्र में यहीं रुक रहे हैं। मिलते हैं अगले शनिवार इसी वक्त इसी चैनल पे। देखते रहिए जय महाराष्ट्र।